अस्सलाम वालेकुम डे ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीक टेक्निकल एनालिसिस हमने किए थे और एनुअली क्लोजिंग भी है, उसके बावजूद भी हम ट्रेड निकालने की कोशिश की और हमें ट्रेड मिल भी गई। अब लास्ट वीक में जो मैंने बाइंग एरिया बताया था वो बाइंग एरिया ये था। आप पिछले वीकली एनालिसिस पे भी जाके देखें ये कैसे निकाला था और इस बेस पे हमने बाय किया। अब मेरा लेवल लगा हुआ नीचे जो है वो ये वाला है, लेकिन हमारी बाइंग इस एरिया से थी। इस एरिया से क्यों थी ये? क्योंकि छोटे छोटे लेवल थे, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बने हुए थे, क्योंकि हमें इंडिकेट कर रहे थे इस बात को कि प्राइस तो पहले इसने 2608 तक जाना है, लेकिन हमारी बाइंग जब 2608 पे जब इसने इन्फॉर्मेशन दी उसके बाद हमारी बाइंग उठ गई। अब बात आती है हमारी इस बेस पे जो हमारा ये जो सेटअप था, ये सेटअप हमारा जो चला है वो हमारा जो टारगेट था वो टारगेट था 2650 का। लेकिन जो मैं देख रहा था कि मार्केट में 2680 वाला एक लेवल था मेरे ख्याल से, जो कि हाईलाइट मैंने किया था। ये 2660 वाला लेवल था जो कि इस एरिया को टच करता है। मुझे नंबर ऑफ फिगर नहीं याद, ना मुझे नंबर ऑफ फिगर चाहिए। मुझे पता है कैंडल में स्ट्रक्चर है, कैंडल चार्ट पे बेस है, चार्ट पे हमारे पास लेवल्स हैं, चार्ट पे जितनी भी चीज़ें हैं वो चार्ट पे सेम बनती भी आती हैं, जस्ट नंबर ऑफ फिगर चेंज हो जाते हैं। आज क्योंकि लास्ट फ्राइडे हमारा गुजरा जो कि 2024 का था। 2024 जनवरी में जब प्रिडिक्शन की गई थी टेक्निकल, जो मैंने अनाउंसमेंट की थी कि मैं इसको 2500 तक देख रहा हूँ। अब देखा जाए मेरी जो टेक्निकल प्रिडिक्शन के मुताबिक 26 समथिंग इसने लगाया, 27 समथिंग लगाया, लेकिन एनुअली क्लोजिंग भी 2600 से ऊपर अभी 2500 से ऊपर दे रहा है। अब बात है हमारी इस लेवल से इस लेवल तक जो हमारा टारगेट था वो 370 पिप का था, लेकिन इसने 270 पिप तक हमें यहाँ तक एरिया टारगेट करवाया। कुछ परसेंट मैंने क्लोज कर लिया था जब 35 पे था, ऑलमोस्ट 80% बुक कर लिया था, क्योंकि मार्केट में जो हालात जो नज़र आ रहे थे, एनुअली क्लोजिंग भी है, उसके बावजूद मैंने इसमें से निकाल लिया था। बाकी इसमें जो चीज़ें थी H1 में आए, आपको H1 में बहुत सारी चीज़ें क्लियर करवाता हूँ। अब आप देखेंगे कि जब मैं यूट्यूब पे लास्ट फ्राइडे को लाइव बैठा था तो ये मैंने चीज़ मेंशन बड़ी क्लियर तरीके से की थी कि ये एक जोन है, ये जोन 1 है और जोन 2। अब मार्केट ने क्या किया, जोन 1 से लिखता हूँ मैं, जोन 1 से एक W का पैटर्न भी बनाया, ठीक है, और प्राइस को जोन 2 में लेके गया। अब जोन 2 में जितनी ज़्यादा करेक्शन वगैरह थी, प्राइस जब यहाँ पे लिक्विडेसी कर दी थी, उसके बाद मार्केट जब इस एरिया में थी, यूट्यूब पे लाइव था, उस टाइम ये मैंने चीज़ मेंशन की थी कि प्राइस जोन 1 में यानी कि नीचे वाली जोन में जाना चाह रही है। अब जो मैं चीज़ देख रहा था ना कि एनुअली क्लोजिंग भी है प्लस लास्ट फ्राइडे भी है, तो मुझे प्राइस में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नज़र आ रही थी कि गोल्ड ने ये बहुत बुरा गिर जाना है। लेकिन गिर जाना है इसका मतलब ये नहीं कि मैं हाई सेल करके लगा के बैठा हुआ हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं किया। स्ट्रॉन्ग साइन सेल का देगा तो मैं स्ट्रॉन्ग सेल बैठूंगा, जैसे कि लास्ट वीक में मैंने बाय का बताया, मतलब मार्केट बाय का साइन दे रही थी। अब टेक्निकल लेवल फेल होते हैं, अगर ये भी लेवल फेल होता, मैं फेल नहीं था, क्योंकि मुझे पता है मेरे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, उसी हिसाब से मनी मैनेजमेंट लगाना है। आज अगर मैं ये सोचूं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और वो स्टॉप लॉस भी बड़े अच्छे तरीके से, अब सम टाइम ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम सोच रहे होते हैं हमने मार्केट को बाय करना है, मार्केट जब उस एरिया से गिर के काफ़ी नीचे आ जाती है, जब वहाँ से बाय करने का आइडिया आता है हमारा कि जी हमने बाय करना था इस एरिया से, वहाँ पे बहुत सारे लोग, क्योंकि पहले मैं भी इस तरह करता था जब मुझे लर्निंग नहीं थी, मुझे सीखना नहीं आता, इसमें काम करना नहीं आता, उसे सीखा नहीं था, तब वहाँ पे भी मैं भी सेल में बैठ जाता था। क्यों? प्राइस गिर गई है, अच्छा बाय कर भी लिया, फौरी तौर पे निकल जाते थे। क्यों? पीछे कहानी है हमारे लॉस को, जो फियर ऑफ लॉस है वो है। फियर ऑफ लॉस हमारा कंट्रोल कैसे होता है? देखिए, वो हमारे दिमाग से कंट्रोल नहीं होने वाला, वो हमारे स्टॉप लॉस से कंट्रोल होने वाला है। अब देखें, अब जब मैंने 80% अपने ट्रेड को इस एरिया में क्लोजिंग दी है, ठीक है, उसके बाद जब ये देखा कि मार्केट में जो सिचुएशन बन रही है, फिर मैं इसमें से एग्जिट हो गया जब ये लिक्विडिटी पे आ गया, ठीक है।
अब स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है, ठीक है। ये 1/3 निकाले या 1/4 रेशो निकाले, मुझे रेशो पे नहीं है। जहाँ पे मार्केट ने कह दिया है मैं सिचुएशन चेंज करने जा रही हूँ तो निकलो, फिर निकलो। अच्छा, नेक्स्ट वीक मार्केट क्या हरकत करने जा रही है, ड्राइंग सब क्लियर करता हूँ। अच्छा जी, मैंने ये बात बड़ी क्लियर की थी, आप लास्ट वीकली एनालिसिस लाजमी देखिएगा, उसमें ये मैंने बात की थी कि प्राइस हमें इस एरिया पे एक सेल का साइन दे रही है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे फिर भी बाय नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए मार्केट में हम बैठे हुए हैं और मार्केट में जब काम कर रहे हैं, जब डेली बैठ के काम कर रहे होते हैं ना, फिर पता होता है कि मार्केट ने क्या हरकत करनी है और गोल्ड अभी क्या बोलने वाला है। दोस्त, गोल्ड से दोस्ती मेरी इस तरह की है कि गोल्ड बता देता है कि मैंने ये हरकत करनी है। अच्छा, अब एक एक तरीका देखा जाए तो हमें जो प्राइस में एक रिएक्शन मिला है, वो जहाँ से बायर और सेलर था वो उसने क्लोज कर दिया। क्यों? बायर को भी पता चल गया था और सेलर को भी पता चल गया था ये एनुअल क्लोजिंग है, यहाँ पे निकलना एक हमारे लिए बेस्ट एक साइन है। मुझे मेन इस वीक की कैंडल क्लोजिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक तो ये हमें इंडिकेट इस पोजीशन पे कर रहा है कि इसने एक बाय की तरफ तैयारी कर रहा है, और ये नंबर 1 एक टेक्निकल प्रूफ है हमारे पास, एविडेंस आ गया। दूसरा एविडेंस आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब आज डे 1 में आए तो हमारे पास डे 1 में जो रिट्रेसमेंट जो करनी चाहिए थी इस एरिया से नीचे नीचे करनी थी, लेकिन प्राइस की क्लोजिंग भी ऊपर हुई, बुलिश साइन भी मिला, लेकिन प्राइस को दोबारा से नीचे लेके नहीं आया, क्योंकि एक पैटर्न है हमारे पास। इस पैटर्न के मुताबिक यहाँ तक रिटेस्ट बनता था, लेकिन एनुअली क्लोजिंग पे बहुत सारी चीज़ें चेंज होने जा रही है। मंडे को जो साइन देखने को मिल रहा है वो बैरिश का नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। एनुअली क्लोजिंग पे लिक्विडेसी कर सकता है मेरे दोस्त, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्राइस में से कीमतों को, वॉल्यूम को, मोमेंटम को निकालना चाह रहा है, निकालेगा ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। अब आ जाए मंथली देखें, मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है ना, वो मंथली कैंडल की क्लोजिंग देखना है, क्योंकि मंथली कैंडल की क्लोजिंग आने वाले साल का मुझे पूरा एक स्ट्रक्चर दे जाएगी कि इसने करना क्या है। मेरी जो नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट एनुअली क्लोजिंग के बाद जो वीडियो अपलोड होगी वो लाजमी देखिएगा। अगर आप किसी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तब भी, अगर नहीं करना चाह रहे तब भी आपको बड़ा कुछ सीखने को, बड़ा ज़बरदस्त चीज़ें मिलेंगी कि मैं इसको कहाँ से कहाँ तक बाय देख रहा हूँ या सेल देख रहा हूँ, और कितना मैं सेल देख रहा हूँ और कितना बाय देख रहा हूँ, वो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तक जो हमें जो क्लोजिंग नज़र आ रही है, इट इज़ नॉट श्योर कि इसकी क्लोजिंग अभी क्या होने जा रही है। इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि अभी तक नॉट थिंक कि गोल्ड बहुत सारा बेरिश हो जाएगा, लेकिन गोल्ड की एक बात है, अगर ये क्लोजिंग करने पे आए तो ये प्राइस को इस एरिया पे भी क्लोज कर सकता है मंथली पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों को पैसा चाहिए, निकालना है, लोगों ने पैसा निकालने के लिए काम करना है, ठीक है। काम के बगैर पैसा नहीं निकाल सकते। अब आ जाए हमारे पास H4 में भी देखा जाए तो अगर मार्केट में जितनी भी चीज़ों को निकालते हुए और देखते हुए समझते हुए अगर हम काम करें तो उस लिहाज से मेरे पास एक ट्रेंड लाइन थी जो कि मैंने आपको ऑलरेडी शो कर चुका हूँ। इस ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट पे लगाएं और इसी चार्ट के ऊपर काम करें। ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। जब तक ये अपने इस ट्रेंड लाइन पे टकराएगा आपको काम करवाएगा, जब इसने ये ब्रेकआउट किया तब आपको सेल का काम करवाएगा, ठीक है। ये चार्ट पे जो भी चीज़ें हैं ये आपके सामने आ जाती हैं। अभी भी देखें कि मार्केट ने एकदम रिएक्शन बाय का क्यों दिया, क्योंकि मार्केट में हमारे पास एक क्लियर एक बाइंग ट्रेंड का सेटअप है, ठीक है। सपोर्ट लेवल का एक सपोर्ट लेवल ये आ गया, ये इसकी वजह से प्राइस को एक पंप अप मिला। मार्केट में जो पैटर्न है वो है लेवल्स का, जस्ट लेवल पे काम मार्केट करती है और करवाती है। अब आप लेवल को जब आप समझेंगे नहीं, बाय किधर से करना है, सेल किधर से करना है, और आपकी लॉट फंस गई है, आपकी लॉट लॉस में चलने लग गई है, तो आपको क्लोज किधर करना है या आपको स्टॉप लॉस किधर लगाना है, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। मार्केट आपसे
बट्टा मांगती है इसको दें, आसान अल्फाजों में कह दिया है। कोई भी बिजनेस करेंगे ना मेरे दोस्त, अननोन हैपनिंग कोई भी हो सकता है। आपने अच्छा खासा एसी लगा लिया, सारी चीज़ें होगी, गर्मियाँ बड़ी सख्त थी, आपका कारोबार ऐसा था कि जी आपका एसी के बगैर चल नहीं सकता, चलते चलते आपका एसी एकदम जल गया, तो ये आपका एक लॉस है। बिजनेस, ये भी बिजनेस में आपका स्टॉप लॉस एक लॉस है। अब अननोन लॉस जो है ना वो आपके रिकॉर्ड में आता है। अब आपने उस रिकॉर्ड को दिमाग में नहीं बिठाना, ये सोचें जो लॉस हुआ है वो हुआ, एक्सपेंस मेरे बड़े हैं, होने हैं, हुए हैं, मुझे काम करना है ट्रेड करके। ट्रेड कैसे करनी है, सेटअप पे आपको पड़ी हुई मिलेगी। अच्छा, प्राइस को मज़ीद जो अभी तक मैं देख रहा हूँ वो बाइंग की तरफ देख रहा हूँ, स्टिल बाइंग की तरफ ही प्राइस को देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहा। लेकिन अभी 2-3 दिन रह गए हैं एनुअली पूरी क्लोजिंग के, और आई विल ट्राई के जो स्कैल्पिंग अगर मंडे ट्यूसडे को मिल जाए तो ठीक है, और आफ्टर वेडनेसडे को हम एक क्लियर साइन देखेंगे कि चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है और उसके मुताबिक हम ट्रेड करेंगे। अभी आपने कोई भी इस तरह की लार्ड को स्विंग ट्रेड के लिए नहीं लगाना। कोई भी ट्रेड अगर करते हैं आप, स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं, प्लस जो भी ट्रेड करें क्लोजिंग करके सोएं, जस्ट स्कैल्पिंग करें। जब आपको बड़ा बिजनेस करना है, आपको मैं बता दूंगा कि दिस इज़ राइट टाइम टू बी बाय और सेल, क्योंकि मेरे दोस्त मार्केट ऑलरेडी स्टिल रेंज में है। मैं खुद स्विंग ट्रेड की तलाश में बैठा हुआ हूँ। आपको पता है मेरे चार्ट पे मेरे MT5 पे स्विंग ट्रेड चल रही होती है, अभी जस्ट BTC बिटकॉइन की चल रही है और कोई नहीं चल रही। गोल्ड में कोशिश करता हूँ, अभी आपके सामने कोशिश थी, जहाँ पे मार्केट से बाय किया वहाँ पे पहुँचने से पहले ही मैंने उसको एग्जिट कर दिया। तो जब स्विंग ट्रेड, अब देखें जब मार्केट में स्विंग ट्रेड ना हो, आप स्विंग ट्रेड का मूड बना के करेंगे तो मार्केट में नहीं होगा। तो इस तरह की जैसे ये बाइंग थी स्विंग वाली मेरे दोस्त, ये वाली थी, ये हम दोबारा करेंगे, आपको भी करवाएंगे, ठीक है। आपने फिक्र ही तो नहीं करनी, आप जस्ट चिल रहे। बाकी अगर आप मेरे ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हुए मेरे साथ लाइव ट्रेड करने के लिए, आप मेरे साथ लाइव ग्रुप में ऐड हो के लाइव ट्रेड मेरे साथ करके प्रॉफिट गेन भी कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं जो कि टेक्निकल आपको चार्ट पे देखने को मिलता है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।